कैसा है जी? इधर ऑन भी नहीं कर रहे। हो गया? हो गया? रेड 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 कहीं ब्लिंक कर रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है। ब्लिंक नहीं हो रहा। ब्लिंक कहाँ देते हैं? कहीं रेड है ऊपर में? हाँ सर हो रहा है सर, इसे को पास में को जॉब कर रही है ना। ठीक नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो। ठीक है। चलो एक बार देख लीजिए। ना ठीक है, हो गया। देखो बताते हैं। सबसे पहले एक बात यहाँ पर समझो कि कितना पॉइंट इसमें होता है, कितना पॉइंट इसमें मिलता है इसमें। तो इसको बोलते हैं अगर y एक्सिस और इसे बोलते हो x एक्सिस, तो इस प्लेन का भी कोई ना कोई नाम होना चाहिए। तो इस प्लेन का नाम होता है कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन का नाम क्या होता है? कार्टेशियन। कोई कोई बोल देता है कार्टेशियन, तो जरूरत नहीं है, मुझे इच्छा हो बोलो, लेकिन समझ में आना चाहिए कि x और y एक्सिस वाले को क्या बोलेंगे? कार्टेशियन या तो फिर कार्टेशियन प्लेन। अब यहाँ पर देखो दो एक्सिस है हमारे पास, तो x और y जहाँ पर कटेगा उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इसको बोलते हैं ओरिजिन। तो x वाले यहाँ पर जब देखा तो ये कह सकते हैं कि x वाले की तरफ जाने के लिए x का घर होगा और y की तरफ जाने के लिए y का घर होगा। यानी इसके पास कितना घर मिलेगा? हम बोलेंगे एक घर में दो रूम मिलेगा, एक x को रहने के लिए और दूसरा y को रहने के लिए। तो बताना x वाले को क्या बोलते हो? अवशिषा या ऑर्डिनेट? तो बोलते हैं अवशिषा। तो x वाले को अवशिषा बोलेंगे, y वाले को ऑर्डिनेट, और दोनों को जब मिला देंगे तब कहलाता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, याद रखोगे कि x वाले को अवशिषा, y वाले को ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला दो तो क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट। तो इसमें जब बात करते हैं पहले वाले का, तो पहले वाले को अवशिषा, बाद वाले को ऑर्डिनेट। ठीक है, और ये टोटल को बोलेंगे कोऑर्डिनेट। तो बताओ ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना? तो 0, 0, 0। सिर्फ 0 बोल देगा तो गलत हो जाएगा। इसके बाद बताओ एक बाप के दो संतान, तो ये के मानेगा के छोड़ देगा कि दोनों का मानेगा? तो इसके लिए अगर 0 बोलेंगे तो गलत, 0, 0। कोई दिक्कत? जब हम x की तरफ जाएंगे, सपोज यहाँ जाना है और तुम्हें 5 यूनिट डिस्टेंस जाना पड़ा। कितना जाना पड़ा? 5 यूनिट। तो बताओ 5 यूनिट हम गए और पहुंच गए इसके पास। तो पहुंच गए, तो इसके घर में तो 2 रूम था, तो बताओ x के परिवार जाएगा तो केकरा में बैठा देंगे? y के घर में तो नहीं बैठाएंगे। तो पहले हम बैठा देंगे किस घर में? x के घर में। अब इसके बाद बताओ जब जाना था पहुंच गए, क्या हमको y में जाने की जरूरत पड़ा? नहीं। तो यहाँ पर रखते हैं कितना? 0। तो यहाँ से हम एक बात समझते हैं कि अगर x वाले को वैल्यू को लिखना होता है तो हमें क्या मिलता है? ग्राफ पेपर लिख लीजिए एक। सपोज ये वाला हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है, ये देख रहे हो पेपर है, ग्राफ पेपर। यहाँ से बताओ सपोज हम इसको मान लो कि ये y एक्सिस हो जाता और ये वाला सपोज हो जाता x एक्सिस। कुछ ही मान सकते थे हम। तुमसे बोलते चलो यहाँ का पॉइंट बताओ, कैसे बोलते? तो इधर जाके 1 और 1, 2। क्या y में जाने की जरूरत पड़ा यहाँ के बाद? तो बोलेंगे नहीं। तो ये होगा 2, 0। बताओ यहाँ पर कितना होना चाहिए था? तो 1, 2, 3, x प्लस की माइनस, तो -3, 0। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछ देता है कि x एक्सिस पर के पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस लेना है। तो यही दिमाग में काम नहीं करता है कि x एक्सिस का कोऑर्डिनेट हम बोलेंगे कितना। तो बताओ यही पॉइंट लिया हम x एक्सिस पर का, और ये भी पॉइंट कहाँ का लिए? x एक्सिस पर का। तो बताओ x एक्सिस पर का पॉइंट हम कितना डिनोट करेंगे? हम बोलेंगे x, 0। यानी x एक्सिस पर कहीं भी चले जाए तो हमेशा y का वैल्यू कितना मिलता है? 0, क्योंकि हमें जाने की कोई जरूरत y की तरफ नहीं होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा कि x एक्सिस से कितना दूरी, x एक्सिस पर का कौन सा पॉइंट। जैसे ही बोला तो तुम्हें दिमाग में खटकना चाहिए कि वो पॉइंट x, 0 या a, 0। यानी हमेशा y का वैल्यू कितना मान के लेके चलना है? 0। ये हमेशा यही प्रोसेस। अगर मान लो कोई बोलेगा इसका वैल्यू बताइए,
तो ये 1 यूनिट डिस्टेंस है। बताओ x में कि y में? y में। तो y में जब जाएंगे तो क्या x वाला में हमको जाने की जरूरत पड़ा? नहीं। तो x में नहीं जाना पड़ा, इसका मतलब x में वैल्यू कितना लिख दोगे? बोलो 0। और y में कितना गए? 1। इसी प्रकार से बताओ हम यहाँ पे पूछेंगे तब 1 2 3 4। तो 0, 4। क्यों? तो x में जाने की कोई जरूरत नहीं था, कहां पर से जाना पड़ा? y में। इसीलिए कितना हो गया? 0, 4। बताओ यहाँ पर कितना होना चाहिए था? तो बताओ 1 2 3 4 0, -4। तो अब यहाँ से एक बात ध्यान में रख लो कि x एक्सिस पर y का वैल्यू 0, तो y एक्सिस पर x का वैल्यू 0। तो अब तुमसे पूछते हैं कि एक ऐसा पॉइंट बताओ जो y एक्सिस पर हो, तो बताओ उसको क्या बोलेंगे? 0, y। क्या लेंगे? 0, 0, क्या ले लेंगे? y। किस पर पॉइंट लेंगे? ये y एक्सिस पर। और जब x पर पूछेगा तो x, 0। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? इसी तरीके से भी और अगर सोचोगे तो अगर x, ये मतलब किसके लाइन पैरेलल खींचे? x के कि y के? y के पैरेलल खींचे। किसके पैरेलल है? y का। तो देखना इसमें एक नोट मिलेगा कि y के पैरेलल लाइन में x का वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है। चेक कर लेते हैं। यहाँ बताओ कितना मिला? 2, 0 मिला ना? बताओ बाबू यहाँ पर कितना मिलेगा? आ जाओ 1 2। x में गए 2 यूनिट, y में 1 2 3। तो नेगेटिव y की पॉजिटिव y, नेगेटिव तो नेगेटिव आ गए। देखो यहाँ पर इस लाइन में जब चले, यहाँ भी x की वैल्यू 2, यहाँ भी x की वैल्यू 2। अगर तुमसे पूछते यहाँ पर बता दो तो कितना मिलता? 2, 4। कैसे? तो x में 1 2 चले गए और y में 1 2 3 4। तो कितना मिलेगा? 2, 4। तो बताओ x y के जब पैरेलल लाइन खींचते हैं तो x का मान नहीं बदलता। तब तुम बताओ यहाँ पर कि अगर कोई लाइन ऐसे खींच दे तो ये किसका पैरेलल हो जाएगा? x का। तो बताओ y का वैल्यू चेंज करेगा क्या? किया क्या? यहाँ भी y का 4, यहाँ भी y का 4। एक नोट पॉइंट बना लेंगे। क्या नोट पॉइंट बनाएंगे? कि x का पैरेलल लाइन में y सेम रहता है तो y के पैरेलल लाइन में x सेम रहता है। और जहां पर हमको जिस डायरेक्शन में जाना है उसी के घर में उसका वैल्यू रखो और दम निफिकिर हो जाओ। मतलब टेंशन मत लो क्या किस वाला में नेगेटिव, कौन वाला में पॉजिटिव, x एक्सिस पर का पॉइंट कैसा होगा, y पर कैसा होगा, अब खुद ब खुद समझ में आ गया होगा। बोलो कोई दिक्कत है? तो आप क्वेश्चन पूछ ले। एक बताओ दो क्वेश्चन तुमसे कहते हैं -3, 4। बताओ कौन से क्वाड्रेंट में होगा? ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? -3, 4। इसमें ऊपर में होगा। कैसे? तो सोचना बंद करो, यहाँ पर चलो। कहता है x में जाओ -3, तो प्लस की ओर तो नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? माइनस में। तो हम यहाँ पाते हैं 1 2 3 आ गए। कहता है y में जाओ +4, ऊपर के नीचे ऊपर, तो ऊपर में कितना जाएंगे? 1 2 3 4। यहाँ पहुंच गए। ये कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा? सेकेंड। अब देखो तो यहाँ भी -3 4। तो देखो ये जो लाइन था हमारा किसके पैरेलल था? x का। क्या हमारा वैल्यू चेंज किया? y का। y का वैल्यू चेंज किया क्या? y का। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और वहाँ भी 4। यानी हमेशा तुमको y का वैल्यू क्या मिल रहा है? फिक्स मिल रहा है। किसमें? x का वैल्यू, x का पैरेलल लाइन में। तो बताओ एक बार फिर से, x एक्सिस पर का पॉइंट कितना होगा? x, 0 यानी y की वैल्यू 0। और y एक्सिस पर कोई पूछेगा तो 0, y 0, y। कोई दिक्कत? x के पैरेलल में कौन नहीं चेंज करेगा? y का वैल्यू। और y के पैरेलल में x नहीं चेंज करने वाला है। कोई दिक्कत? बात समझ में तो अब आ गया होगा। तो इसी को हम आगे ले चलते हैं डिस्टेंस फार्मूला में। अब यहीं पर सोचो कि हम इसी को डिस्टेंस फार्मूला में यूज करो। कौन ली थी ना? डिस्टेंस फार्मूला में थोड़ा सा बात समझना है। क्या बोलो? देखो लाइन भी अभी प्रॉपर खींच ले रहे हैं। लाइन प्रॉपर खींचा गया। देखो तुमसे इतना कहते हैं कि डिस्टेंस अगर हम दो पैरेलल टू एक्स लाइन के अबाउट लेना चाहते हो, ठीक है?
उसके पहले मान लो कि हमें यहाँ पर पॉइंट कोई दे दिया, ये दिया x1 और y1 एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट तुमको हम यहाँ पर दिए और ये पॉइंट है x2 और y2। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये दोनों के बीच में अब पॉइंट बताइए कि कितना डिस्टेंस पर ये होगा, यानी इसकी कोई ना कोई तो डिस्टेंस होगी और ये कितना डिस्टेंस होगा ये पूछा गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके लिए, देखो एक लाइन यहाँ पर बताओ, किसके पैरेलल खींचे लाइन, y की x का, तो कौन नहीं बदलेगा, x, यानी x का वैल्यू यहाँ पर कितना होना चाहिए, x1। क्यों होना चाहिए, क्योंकि इस वाले में पॉइंट कितना है हमारे पास, x1। तो हम कह सकते हैं क्या कि ये वाला x1 यहाँ से यहाँ तक होगा, यस और नो होगा। ये बताओ अगर हम यहाँ पर लाइन लेकर आ जाए, ये भी किसके पैरेलल, y का, क्या x बदलेगा क्या, जब नहीं बदलेगा तो ये वाला भी बताओ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x2। बोलो यस और नो हो जाएगा। अब यही प्रोसेस यहाँ पर ले आओ कि अगर हम यहाँ पर ले करके आते हैं तब बताओ ये कितना देखने को मिलेगा, y1। क्यों, x का पैरेलल y चेंज नहीं करेगा तो ये होगा y1। ये कितना देखने को मिलेगा, y2। यस हो जाएगा इतना। अब काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मिला देते हैं इससे और इससे मिला देते हैं इसको से, मिला दिए। हमको तो चाहिए था ये डिस्टेंस, ध्यान देना हमें क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, कितना होगा। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे, पाइथागोरस पर नहीं क्या कहता है, पर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है ना। सोचो कि d निकालना है, ये निकल जाए और ये निकल जाए, दोनों का स्क्वायर रूट से नहीं निकाल देंगे, निकल जाएगा। ये कितना होगा ये बताओ, कितना होगा ये बताओ। यहाँ से यहाँ x2, यहाँ से यहाँ x1, तो बता इतना में से इतना को हटा दे, हटाने का मतलब हटा दो, तो घटाएगा तो कितना आएगा, x2 माइनस x1। यही किसका वैल्यू हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि इसका वैल्यू हो जाएगा। यही प्रोसेस सोचो यहाँ पर कि ये वाला है पूरा y2, ये है y1, तो अगर y2 में से y1 हटा दे तो हमारा वैल्यू कौन मिल जाएगा, ये वाला। कोई दिक्कत, आप बता दो ये बेस का वैल्यू, कोई दिक्कत है, अरे उकारी भरेगा कहानी से क्या करेंगे, बता ये बेस का वैल्यू मान लेंगे और ये परपेंडिकुलर, तो क्या मिल जाएगा, हाइपोटेनस। कोई दिक्कत है, अब इसको प्रूव कर दो, कैसे करते हो बताना। हाइपोटेनस बराबर क्या मिलता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यस और नो। रूट में तो मिलता है, p कितना है तो कह सकते हैं y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। कहेगा इसकी बुक में तो ऐसे नहीं मिलता है, x वाला पहले मिलता है, तो प्लस में है, हम इसे अरेंज करने के व्यू से x2 पहले लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस में क्या होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद अगर देखना चाहते हो तो बात समझो कि अगर ये माइनस आ भी जाता, स्क्वायर है क्या बना देता प्लस, यानी हम x1 में से x2 भी घटा सकते हैं कि नहीं, यस और नो। कोई दिक्कत होगा, और यहाँ पर छोड़ देंगे इसको, या तो कोई कहेगा कि नहीं छोड़ेंगे क्यों, इसको भी घटा दीजिए। तो इसको अगर हम ऐसे करें तो इसको भी कोई ऐसे कर सकता है, यानी ये जरूरी नहीं है कि x2 माइनस x1 ही करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ध्यान में क्या रखना है कि ये डायरेक्टली देख रहे थे कि माइनस आए प्लस आए, उसको हमेशा ही क्या बना देगा प्लस, तो हमें क्या इस पर टेंशन लेना है, तो डायरेक्टली वो फॉर्मूला लिख दे, क्या जनरल फॉर्मूला कहीं भी अप्लाई कि अब शीशा माइनस अब शीशा मतलब किसी में से भी का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा ऑर्डिनेट माइनस ऑर्डिनेट का स्क्वायर। क्या अब तुमको टेंशन लग रहा है इसमें कि किस में से किसको हटाना है, तो जिसको से मन करता है उसको घटा दो आंसर। अगर और तुमको शॉर्ट में चाहिए इसको देखो और याद कर लेना, देखो कैसे याद करना, डी लिखना यहाँ देखना, ये दोनों पॉइंट जैसे मान लो कि हमारे पास पॉइंट ऐसे जाता, कहाँ पॉइंट लेते हैं, सपोज यहाँ पर पॉइंट लेते हैं ए, मान लो 2 और -3 ले लिए, ठीक है,
और बी पॉइंट ले लिए 6 और मान लो 8 सपोज ले लिए और पूछ दे डिस्टेंस, तो तुमको जिसमें से करता है मान घटा दो, लेकिन याद रहे अब शीशा में से ही ऑर्डिनेट में से ऐसा नहीं करना कि ये एक्स वाला और दूसरा का वाई वाला लेना, ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर सोचना चाहते हो तो डायरेक्ट ऐसे सोचो कि सेम साइन देखो घटा दो, अपोजिट साइन देखो जोड़ दो। तो बताओ 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो सेम साइन दिखा घटा दिए, और जब अपोजिट साइन दिखा जोड़ देंगे तो 8 3 11 का स्क्वायर। बताओ 16 प्लस 121 कितना मिलेगा 137। ये लगता है कितना होगा जी? नहीं होगा, इतना ही प्रकार लगा देंगे फुल स्टॉप। मतलब बात समझा? सेम साइन देखो माइनस करो और अपोजिट साइन देखो उसको जोड़ दो, और डायरेक्ट उसको एक लाइन में आंसर हम कर ले सकते हैं। मतलब है यही चीज, सिर्फ बोल रहे हैं हम ऐसे, ताकि इसलिए हो जाए से कि तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन बना सको। ठीक है, देख करके आंसर ला सको। बात समझ में आ रहा है? यही था तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला। अब इसमें कुछ लेवल पर ही क्वेश्चन आते हैं। अब ये देखो, इसका एक एग्जांपल है, क्वेश्चन कैसा आएगा। बोलेगा कि 2 पॉइंट तुम्हारे पास है, मान लो x1 y1 और दूसरा पॉइंट है सपोज x2 और y2। कहेगा कि ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस से इक्विडिस्टेंस पर है। कैसा है? इक्विडिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पर। तो यहां से मान लेंगे ऐसे कि ये जो डिस्टेंस है वो इसके इक्वल है। और यही वाला पॉइंट बताइए किस पर पूछा गया है? एक्स एक्सिस पर। तो बता एक्स एक्सिस पर का पॉइंट को क्या मान लेते हैं? x, 0। तो हम इसे x, 0 तो बोल सकते थे। अब क्या करना, इसे एक नाम दे देना P। दे दिया, क्या लिख सकते हैं इसको कि AP जो होगा वो हमारा PB का बराबर होगा। क्यों होगा? तो इक्विडिस्टेंस बोला था। अब रूट में लगा देना। कैसे? अब शीशा माइनस अब शीशा का होल स्क्वायर, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से y1 घटाओ या y1 में से 0 घटाओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि हमेशा माइनस को क्या कर देगा स्क्वायर, प्लस इनडायरेक्टली क्या कर दे y1 का स्क्वायर कर दो। कोई दिक्कत? बराबर रूट में फिर कर देते हैं। अब किसकी बारी? इसकी बारी। फिर क्या कर सकते हैं? तो x में से x2 को घटा दो प्लस और फिर से क्या कर दो y2 का स्क्वायर। अब अगर इसका बोथ साइड स्क्वायर करोगे तब क्या होगा? रूट खत्म हो जाएगा। फिर a पर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर देंगे, x स्क्वायर कट जाएगा, तुम्हें लीनियर इक्वेशन आएगा x में, तुम इसको बना सकते हो। ठीक है, प्रयास करने पर बन सकता है, कोई दिक्कत? एक थ्योरी और पढ़ना है इसमें। ये तो काम कंप्लीट हो गया कि कंप्लीट नहीं हुआ? हो गया या नहीं हुआ? बता दीजिए। ये कंप्लीट हुआ अभी? तो एक क्वेश्चन और पूछता है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन। कहां से लेना आपके? बोलो ऑरिजिन। तो बता हमारे पास सपोज एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट हो गया ऑरिजिन, हो गया। चाहिए डिस्टेंस, फॉर्मूला एक ही है। 6a में केवल एक फॉर्मूला जो भी बताएं, b बराबर कौन सा? अब शीशा माइनस अब शीशा का होल स्क्वायर, ऑर्डिनेट माइनस ऑर्डिनेट का होल स्क्वायर का सम और रूट में चला देना। ठीक है, यही तुम्हारा है मेन फॉर्मूला। जैसे अभी ये जो प्रूव करेंगे उसी से करेंगे। अब शीशा में से अब शीशा घटा दो, तो x1 में से 0 घटाएंगे तो ऐसे ना लिखोगे कि होल स्क्वायर, बोलो। और इसमें से इसको घटाओगे कैसे लिखोगे? y1 माइनस 0 का स्क्वायर। तो बताओ कि रूट तो रहने दोगे और ये x1 का स्क्वायर प्लस किसके बराबर? क्लियर है? बस ना, तो किसके लिए हो गया? एक कंपटीशन में पूछता है, जैसे मान लो कभी आगे जाकर एग्जामिनेशन दोगे तो एक क्वेश्चन पूछता है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एक पॉइंट है x1 y1 और एक स्ट्रेट लाइन दिया गया, जो दिया गया है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तुमसे पूछा गया है कि ये डिस्टेंस कितना होगा।
कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्टली फॉर्मूला तुम्हारा बेस्ट पूछा जाता क्वेश्चन, करे क्या करना, x के जगह पे ये वाला वैल्यू रख देना जो भी रहेगा। अगर 2,3 होता तो x जगह पे 2 रख देते, y के जगह पे 3 रख देते। बात समझ रहे हो? तो इस वाले इक्वेशन में a रहेगा, x के जगह पर x1, b रहेगा और y के जगह पे y1 और c का c रहेगा। नीचे में रूट लगाना है और x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और इसको किस में डाल देना? सॉरी मतलब मॉडुलस में। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं, ये कंपटीशन के लिए ये पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इस पर बना देते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक इक्वेशन है 3x - 4y + 6 = 0। मान लो है ऐसा दिया। एक पॉइंट है यहाँ पर जो है 4 और चलो 2 ले लेते हैं। पूछा गया डिस्टेंस बताइए, फाइंड आउट कीजिए जल्दी से। क्या करना है वो बताइए क्या? x के जगह पर x वाला, y के जगह पर y वाला। कोई दिक्कत है तो पहले d लिखते, मॉडुलस लगाते, ये 3 का 3 लिखते, लेकिन x के जगह पर 4, माइनस का माइनस, 4 का 4 और y के जगह पर 2 और प्लस में 6 बटा में कितना आता? रूट x का आगे 3 का स्क्वायर, y का आगे -4 का स्क्वायर। तो ऐसे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी 4 3 जा 12 -8 + 6 बाई रूट में 9 + 16। बताओ 12 6 18, 18 - 8 कितना? 10 और नीचे कितना बचेगा? 5। क्यों? 9 और 16 25, 25 का रूट 5। तो ये बताओ काटेंगे 2, मॉडुलस में रख दो। अभी मान लो तुम 2 पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहता है तो मॉडुलस भाग जाता है। यानी बात समझो, मॉडुलस कैसे भागता है? पॉजिटिव रहेगा तो डायरेक्टली मॉडुलस हट जाएगा, अगर नेगेटिव आ गया तो मॉडुलस उसको पॉजिटिव बना करके तब साइन होगा। ठीक है? जैसे बताओ अगुआ कब तुम्हारे घर पहुंचेगा? जब शादी बोल रहेगा तब कि नहीं बोल रहेगा तब? नहीं हो रहा तब बताने हो जाएगा तो रहेगा, शादी करा के फिर कहा जाएगा साइड हो जाएगा। और जब मान लो बोल रहेगा तो रहेगा वहां पर, पहले ही साइड हो जाएगा। दिमाग लगा दो किस पर? मॉडुलस पर। कोई दिक्कत? यही तुम्हारा थ्योरी था किसमें? लेसन 6A। उसको फिर से एक बार क्लिक करो। ठीक है? अब क्वेश्चन बनाते हैं तब से।